हेलो बच्चों, एक बात से स्टार्ट करते हैं। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। खुद तो रुके रहते हैं लेकिन दूसरों को मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो बच्चों, मैं आपकी एक सड़क जिस पर आपको अपनी मंजिल पर पहुंचना है। बस करना क्या है, आपको केवल और केवल विश्वास रखना है अपनी सड़क पर, यानी कि मुझ पर, और अपने सड़क पे सीधे चलते जाने हैं। ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, क्योंकि हमारी मंजिल सबकी एक ही है, हमारे सपने सबके एक ही हैं। और अगर आपको कोई बोले कि आपके सर आपको छोड़ के चले गए, तो ऐसे बोल देना उनको कि सर, सड़क कभी भी छोड़ के नहीं जाती है, सड़क अपनी स्थिति पे होती है और हमें वो हमेशा मंजिल पर ही पहुंचाती है। तो बच्चों, यहाँ से मैं शुरू करूंगा स्पेशल P1 P2 P3 बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। मैं वहीं से शुरू करेंगे जहाँ हमारी सड़क हम छोड़ के गए थे। हम थे सर्कुलर मोशन पे, तो आज सर्कुलर मोशन का, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप लोगों के लिए P1 P2 P3 इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना सर्कुलर मोशन, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो क्या है अपना सर्कुलर मोशन, देखते हैं बच्चों। तो अपना सर्कुलर मोशन इंट्रोडक्शन, सर्कुलर मोशन की हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो सर्कुलर मोशन क्या है। हमसे अगर बोले डेफिनेशन क्या होती है सर इसकी सर्कुलर मोशन की, तो डेफिनेशन क्या है बच्चों, बोला जा रहा है व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, then its trajectory locus of the point movement is known as a circle। यानी कि आपसे ये कहना जा रहे हैं कि भाई क्या बताने जा रहे हैं आपको कि अगर हम बात करें तो अपन एक सर्कल बना लेते हैं बच्चों। सर्कल बना लेते हैं, ये अपन एक सर्कल बनाया है और इस सर्कल को जो हम बोल रहे हैं ये एक ना अपना सर्कल है, ये सर्कल। तो जैसे जैसे डेफिनेशन बोल रही है, डेफिनेशन क्या बोल रही है बच्चों, डेफिनेशन बोल रही है कि ये एक लोकस है उस पार्टिकल का जिसकी किसी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है बच्चों, कांस्टेंट। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है ना। तो ये आप देख सकते हो डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है पार्टिकल की, पार्टिकल यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, कहीं भी जाए तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी, फिक्स पॉइंट से। और इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन, सेंटर। और ये फिक्स डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन, रेडियस। क्लियर है, डेफिनेशन सबको क्लियर है। अच्छा, रिवोल्यूशन ऑफ प्लेन अराउंड द सन, ये एग्जांपल हो गया आपके टर्निंग व्हीकल, टर्निंग ऑफ द व्हीकल। जब टर्न लेता है व्हीकल तो भी क्या है, एक सर्कुलर मोशन है। क्लियर डेफिनेशन सब बच्चों को, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बच्चों कुछ इसके बारे में डिस्कस, वही जो मैंने डायग्राम बनाया था वो यहां पे डायग्राम बनाया गया। आपका पार्टिकल है, ये रेडियस है, फिक्स पॉइंट ये है आपका, यही सेंटर कहलाएगा और यही आपका रेफरेंस पॉइंट भी कहलाएगा। लेकिन बच्चों मैं इसके साथ एक अपना खुद का कंटेंट जोड़ता हूं। वो कंटेंट ये है कि केवल यही एक सर्कुलर मोशन नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं, मैं आप अपनी डेफिनेशन बताता हूं। मान लो कि मान लो मैं एक इस तरह से व्हीकल लेता हूं। मान लेते हैं कि अपन एक व्हीकल है, एक ये सड़क है आपकी, और इस सड़क पर एक व्हीकल मूव कर रहा है ना। इस सड़क पर आपका एक व्हीकल मूव कर रहा है। मान लो ये व्हीकल है आपका और ये व्हीकल मूव कर रहा है ऐसे, ये व्हीकल मूव कर रहा है सड़क पर। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, अब मैं पूछता हूं क्या ये एक सर्कुलर मोशन है, तो आपको जवाब देने से पहले पूछना चाहिए सर हम किस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो मान लो मैं दो ऑब्जर्वर सेलेक्ट कर लेता हूं, एक ऑब्जर्वर ये है, एक ऑब्जर्वर ये है और एक ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है ऐसे। ठीक है, तो अगर इस ऑब्जर्वर के बारे में बात की जाए, इस ऑब्जर्वर के बारे में, तो देखना इसके लिए अगर मैं बात करूंगा बच्चों, तो इसके लिए अगर मैं पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो कार का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये कार का पोजीशन वेक्टर है t इक्वल टू 0 पर। किस पर है बच्चों, ये t इक्वल टू 0 पर, कार का पोजीशन वेक्टर t इक्वल टू 0 पर। ठीक है, अच्छा थोड़ी देर बाद कार का पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा अगर अपन इसको बनाएं थोड़ी देर बाद, है ना। मान लो आपकी कार जो है वो कुछ यहां चली गई, ये आपकी कार यहां पर आ गई, मान लेते हैं ये आपकी कार आ गई किसी टाइम पर। ठीक है, हाँ काली बन गई हमारी कार, ये कार यहां आ गई किसी टाइम पर, मान लो ये t बराबर t टाइम है, t बराबर t टाइम है। और ये टाइम कौन सा बच्चों, t बराबर 0। t बराबर 0 पे टाइम पर आपकी कार यहां पे थी, मान लो इसका लोकेशन a था और ये लोकेशन पहुंच गया आपका b। ठीक है, तो अगर अपन बोले कि इसका पोजीशन वेक्टर देखना आप, इसका पोजीशन वेक्टर क्या, इसका पोजीशन वेक्टर ये बन गया इसको मैं आर भी लिख सकता हूं, उसको मैं आर लिख सकता हूं। और जब मैं इसके रेस्पेक्ट में बात करता हूं, किसके रेस्पेक्ट बच्चों, ऑब्जर्वर प्रेक्षक 2 के रेस्पेक्ट में, अगर मैं प्रेक्षक 2 के रेस्पेक्ट में बात करता हूं तो मेरा पोजीशन वेक्टर इसका ये है और एक पोजीशन वेक्टर ये है।
समझना बच्चों सबको, है ना। दो पोजीशन वेक्टर बनाए मैंने। तो अगर मैं ये बोलूं कि विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वन के रेस्पेक्ट में, तो मैं बोलूंगा नहीं, ये एक सर्कुलर मोशन नहीं है, ठीक है क्या। लेकिन अगर मैं प्रेक्षक दो यानी ऑब्जर्वर टू के रेस्पेक्ट में बोलता हूं, दिस इज योर ऑब्जर्वर टू के रेस्पेक्ट में बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा यस इट इज अ सर्कुलर मोशन, यस दैट car is on circular motion for small of theta, when that d theta or theta I can say is tending to what, 0, ठीक है। इंस्टेंटेनियसली बात करूं तो ये एक सर्कुलर का इक्वेशन बोला जा सकता है। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, देखना, जैसे मान लो मैं एक सर्कल ही ड्रॉ कर देता हूं यहां पर। अगर एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं तो कुछ इस तरह से, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करूं यहां पर कुछ इस तरह से, देखना ये एक सर्कल ही ड्रॉ कर दिया मैंने। तो आप देखो अगर ये थीटा बहुत छोटा है, थीटा क्या है, बहुत छोटा है, तो ये कार को मैं इस छोटे थीटा के लिए क्या मान सकता हूं, समझ में आएगी सब बच्चों को। तो इसको एक सर्कुलर मोशन भी माना जा सकता है। तो क्वेश्चन बढ़िया है। अगर आपसे बोला जाए कि बताइए ऑब्जर्व वन के रेस्पेक्ट में बताइए, किसके रेस्पेक्ट में बताना है आपको, ऑब्जर्वर वन के रेस्पेक्ट में, या आपका ऑब्जर्वर वन है इसके रेस्पेक्ट में बताइए, तो आप बोलोगे नो सर इट्स नॉट अ circular motion, it is a rectilinear motion. The car is moving on a straight line. किस पे जा रही है, straight line पे जा रही है। But if I say what about that observer 2, तो आप observer 2 के लिए क्या बोलोगे, yes sir it is a circular motion when the theta is very small, when the theta is very small, and that's why we say that your circular motion is a motion in which an object varying its angular position with respect to a fixed point, ये तो पुरानी डेफिनेशन हो गई बच्चों। कौन सी वाली, ये वाली डेफिनेशन क्या है, पुरानी है। एक पार्टिकल जो है गोल गोल घूम रहा है, इसे हम सर्कल बोलते हैं। लेकिन अच्छा क्वेश्चन पूछा जाए क्या ये कार सर्कल कर रही है, तो हम बोलेंगे सर आप किस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, पहले ये बताइए। मैं बोलूं मैं ऑब्जर्वर वन के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो आप बोलोगे यस सर इट इज नॉट अ सर्कुलर मोशन। बट अगर मैं बोलूं ऑब्जर्वर टू के लिए, यस सर इट इज अ सर्कुलर मोशन फॉर द थीटा इज वेरी स्मॉल। इज इट क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, ओके डन। आगे बढ़ते हैं। तो क्या आपको मैं एक डेफिनेशन और लिखा दूं, लिख रहे हैं आप लोग डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है, लिखें इफ द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग अ मोशन इन सच अ वे दैट its angular position is changing with respect to a fixed point, then this is called a circular motion when the theta, that means your angular displacement is tending to 0. Is it clear? Okay, done. चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। तो बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे हमारे पास क्या है, हमारे पास है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। क्या है बच्चों, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन कौन कौन सी है, सबसे पहले कौन आएगा आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन आएगा बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो हम लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले, है ना, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, फर्स्ट काइनेमेटिक्स थीटा से। सेकंड कौन सा होगा बच्चों आपका, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज योर एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, ओमेगा से। थर्ड काइनेमेटिक्स होगी आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन, ये आपकी थर्ड काइनेमेटिक्स होगी। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, अल्फा से। और इनके साथ फिर हम अपना गेम प्ले करेंगे, थीटा को वी से ओमेगा से रिलेट करेंगे, ओमेगा को अल्फा से, और फिर देखेंगे इनके बारे में क्या हलचल होती है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, अब आता है आपके एंगुलर वेरिएबल्स। मतलब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम बात कर रहे हैं एंगुलर वेरिएबल्स। तो क्या होते हैं बच्चों एंगुलर वेरिएबल्स, सबसे पहले एंगुलर पोजीशन, और यहीं पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा बच्चों, रेडियल वेक्टर, एक चीज समझा दूंगा यहीं पर आराम से, रेडियल वेक्टर समझना ना, बहुत आसान से पढ़ेंगे बच्चों, बिल्कुल बेसिक। और याद रहे बेसिक्स 0 से एडवांस लेवल बोला है, क्या बोला है, 0 से एडवांस लेवल। तो एडवांस लेवल पे चलेंगे, अभी 0 लेवल है। कौन सा लेवल है, अभी 0 लेवल है। तो बिल्कुल आराम से इत्मीनान से आप बैठें, पढ़ें, याद करें और समझें, आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं, बिल्कुल सही सड़क आपने पकड़ी है मंजिल को पाने के लिए। बस करना क्या है, विश्वास रखना है। बोलो सर इतना आसान सा है, हाँ, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो ये आसान याद होना चाहिए। तो बच्चों अपन बात कर रहे हैं रेडियल वेक्टर की। एंगुलर पोजीशन सबको पता चल गई। मान लो ये एक पार्टिकल सर्कल कर रहा है और ये पी पॉइंट पे चला गया, यहां से कितना एंगल बनाया इसने, थीटा एंगल। तो इस थीटा को क्या बोलेंगे बच्चों अपन, एंगुलर
पोजीशन तो थीटा इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन, ठीक है। और किसके रेस्पेक्ट में है? फिक्स पॉइंट, जो कि आपका सेंटर है यहां पर, ठीक है। अब मैं सॉरी, अब मैं बात करूंगा रेडियल वेक्टर। तो बच्चों रेडियल वेक्टर क्या होता है? इसको हम पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज पोजीशन वेक्टर। क्या होगा बच्चों पोजीशन वेक्टर? बताओ तो जरा मुझे। सर बहुत सिंपल, जो पोजीशन को बताए वो पोजीशन वेक्टर है। बिल्कुल सही बात है। तो रेडियल वेक्टर को पोजीशन वेक्टर बोल देंगे। मान लेते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? एक्स कॉमा वाई, और ये क्या है आपका? रेडियस आर। तो बच्चों बताओ मुझे, जल्दी से बताओ सब लोग सब लोग बताओ फटाफट से, इस आर वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं? मान लो मैं इसको पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूं आर, तो क्या इस आर वेक्टर को लिख सकता हूं मैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप? क्या लिख सकता हूं मैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसे लिख सकता हूं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब एक्स क्या होगा? एक्स होगा सर यहां से यहां तक का कोऑर्डिनेट, और ये होगा इसका वाई। तो एक्स को लिखा जा सकता है आर कॉस थीटा। एक्स को क्या लिख सकता है अपन? आर कॉस थीटा। सॉरी, वाई को क्या लिख सकते हैं अपन? आर साइन थीटा जे कैप। क्लियर है? ओके, बिल्कुल सही बात है। अब देखो, अगर अपन यहां से लिखें आर कॉस थीटा आई कैप आर साइन थीटा जे कैप, और ये लिख दिया हमने आर वेक्टर, तो एक चीज आती है यहां पर जिसको हम बोलते हैं ई आर कैप। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियल यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको हम? रेडियल यूनिट वेक्टर। रेडियल यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों? ये रेडियल यूनिट वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है बट हैव अ प्रॉपर डायरेक्शन। तो बोलो बच्चों ई आर कैप कितना हो जाएगा? सर आर वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो क्या बन जाएगा? कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। साइन थीटा जे कैप। समझ में आ गया सब बच्चों को? बिल्कुल सही बात है। मैं इसी को हल्का सा पीछे लेता हूं एक बार, है ना, उसी पेज पर जो अपन ने बात करा, क्योंकि अपन एंगुलर वेरिएबल्स ही पढ़ रहे हैं यहां पर। तो बच्चों मैं यहां पर वापस से सर्कल बना लेता हूं। ठीक है, ये मैंने सर्कल बना दिया आपका यहां पर, और वही चीज अपन यहां पर डिफाइन कर देते हैं। ये हमारे पास कौन है? ये आ गया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, या एंगुलर पोजीशन थीटा आ गई आपके यहां से, और इसके कोऑर्डिनेट अपन ने बोल दिए हैं एक्स कॉमा वाई। ये इसका रेडियस है आर, ठीक है। और ये अपन ने मान लिए है वाई अक्ष, और ये मान लिया अपन ने एक्स अक्ष। ये अपनी कौन है? एक्स अक्ष, और ये है अपनी वाई एक्सिस। तो बच्चों अपन ने आर वेक्टर को क्या लिखा? आर वेक्टर यानी स्मॉल आर वेक्टर, यानी कि अपन ने लिखा है स्मॉल आर वेक्टर। क्या लिखा है बच्चों स्मॉल आर वेक्टर को? अपन ने स्मॉल आर वेक्टर को लिखा है अपन ने आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। अच्छा, और ये जो है वो है आपका ई आर कैप। वो क्या लिखा है आपने? कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ठीक है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, ई आर कैप आ गया आपके पास। क्या बच्चों अब आप ई आर कैप को अलग अलग क्वाड्रेंट में बता सकते हो क्या? अगर मुझे इस क्वाड्रेंट में बताना हो, इस क्वाड्रेंट में मुझे अगर ई आर कैप बताना हो, मान लो ये एंगल थीटा है, तो मैं लिख सकता हूं क्या बच्चों? हाँ, दिस इज ऑफ फॉर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में क्या लिख सकते हो आप? यहां लिख देता हूं मैं, इस सेकंड क्वाड्रेंट में यहीं लिख देता हूं मैं। तो मैं ई आर कैप को लिख सकता हूं बच्चों यहां पर माइनस ऑफ, क्योंकि एक्स क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस ऑफ कॉस थीटा आई कैप प्लस ऑफ साइन थीटा जे कैप। अगर मुझे इस क्वाड्रेंट में लिखना है ना, ये एंगल बोल देता हूं मैं थीटा है, ये एंगल थीटा आएगा, तो क्या लिखूंगा यहां पर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहां पर जो ई आर कैप आएगा आपका वो कितना आएगा? माइनस आर कॉस, सॉरी, माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। अगर बच्चों मैं यहां लिखना चाहूं यहां पर, तो यहां कैसे लिखूंगा आप देखो, इसमें x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव होगा, तो यहां पर अगर ई आर कैप लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? दैट इज कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। बच्चों मैं क्या लिख रहा हूं? ये हम लिख रहे हैं यूनिट वेक्टर। क्या लिख रहे हैं? ये यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं। यूनिट वेक्टर रेडियल यूनिट वेक्टर बोलना, रेडियल यूनिट वेक्टर। अब दूसरा आता है आपके पास टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। क्या आता है? टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर क्या होगा बच्चों? टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, अब समझना, ये इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, दोनों इंपॉर्टेंट है समझना, टेंजेंशियल और रेडियल। तो ये तो हमने रेडियल यूनिट वेक्टर लिखे। अब हम टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं, तो टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर क्या होगा? अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? आर वेक्टर। जो परपेंडिकुलर आर वेक्टर के है उसी को हम बोल सकते हैं टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। अगर यहां बनाऊं तो बच्चों दो तरह से बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है।
यहां पे बनाऊं तो ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है। ऐसा कब लेना है, ऐसा कब लेना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सोचो अगर पार्टिकल आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऐसे लेना है, और ऐसे कब लेना है, जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ध्यान रखना, अगर आपको यूनिट वेक्टर दे दे तो आप यूनिट वेक्टर से पहचान कर सकते हो सर्कुलर मोशन किस किस डायरेक्शन में हो रहा है। चलो इसी में एक पेज और ऐड ऑन कर देता हूं बच्चों में। तो यहां पर एक पेज ऐड ऑन कर रहा हूं और इसमें मैं आपको वापस से ये सारी चीजें एक साथ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बच्चों ये बन गया अपने पास अपना सर्कल, है ना। और सर्कल में, इस सर्कल में अपनी एक्सेस ले लेते हैं अपन, ये अपनी एक्स वाई जेड एक्सेस हो गई, ठीक है। देखो ये हो गया आपके पास और ये हो गया आपके पास वाई एक्सेस, ठीक है। और ये हो गया इसके क्वाड्रेंट्स, ठीक है क्या, ये हो गया इसका क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट हो गए। अब पार्टिकल यहां से सर्कल कर रहा है तो कहां चला गया पार्टिकल, यहां चला गया, ये रहा, ये पार्टिकल चला गया, ठीक है। अब पार्टिकल अगर यहां आ गया बच्चों तो कितना एंगल बनाया उसने, थीटा एंगल बना लिया। और पार्टिकल यहां आ गया तो इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे बच्चों, एक्स कॉमा वाई। और ये यूनिट वेक्टर क्या लिखोगे, अगर इस यूनिट वेक्टर को लिखना चाहूं तो मैं, सर इस यूनिट वेक्टर को हम लिखेंगे, इस यूनिट वेक्टर को हम लिखेंगे सर, दिस इज कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ठीक है। तो बच्चों यहां से हमने लिख लिया ई आर कैप, कितना आया, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, सही है। अब मुझे इसका ईटी लिखना है, ईटी, ईटी कैप। तो बच्चों ईटी कैप क्या होगा, हम जानते हैं अगर ई आर कैप और डॉट ईटी कैप ले लें तो इसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप ऐसा एक परपेंडिकुलर सोचो जो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 दे दे, कौन आएगा। तो यहां लिख सकता हूं मैं साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। या बच्चों मैं एक चीज और लिख सकता हूं, ईटी, इसको मैं ईटी1 बोल देता हूं, ये ईटी2 हो गया। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप, सही है क्या। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0। लेकिन अगर मैं ये लिख रहा हूं तो इसका मतलब पार्टिकल कहां जा रहा है, आप देखो ढंग से, पार्टिकल ऐसे जा रहा है। और अगर मैं दूसरी तरह से लिख रहा हूं तो पार्टिकल कहां जा रहा है, तो ये वाला टेंजेंशियल वेक्टर कौन सा है बच्चों, अगर लिखें ये वाला टेंजेंशियल वेक्टर कौन सा है, ये हो गया आपका ET2 कैप, और ये कौन सा हो गया, ET1 कैप। मैं बोलता हूं बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में पार्टिकल है, आप उसके लिए मुझे यूनिट वेक्टर लिख के बताओ, दोनों यूनिट वेक्टर लिख के बताओ। यहां पर आ गया आपका सेकंड वाला। अब अगर ये सेकंड वाला है तो इसके लिए बच्चों ये क्या लिखोगे, ER कैप, ये आपका ER कैप था। इसको क्या लिखोगे यहां पर, ER कैप को देखो जरा ढंग से बताओ मुझे, तो इसको लिखूंगा माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और ये आपका एंगल थीटा एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल, और ये हो गया आपका ER कैप, ये वाला। अब बताओ बच्चों अगर मैं लिखूं यहीं पर यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर कैसे लिखोगे आप आसान है, एक यूनिट वेक्टर ये होगा और एक यूनिट वेक्टर कौन सा, टेंजेंशियल, ये होगा। सॉरी, अब अगर टेंजेंशियल लिख रहा हूं तो बच्चों ये वाला कौन सा बनेगा, ये वाला बन जाएगा आपका, ये वाला कौन सा बनेगा बताओ मुझे जल्दी से, इसको लिखना है मुझे। आप देखो इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको पहले तो साइन और कॉस को इंटरचेंज कर देना है, साइन और कॉस को क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है, और उनके साइन को ध्यान रखना है। देखो यहां पर माइनस है तो या तो यहां लिख सकते हो आप साइन थीटा, है ना, क्या लिख सकता हूं मैं, इसको देखना मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहां लिख सकता हूं इस वाले को, देखो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, लेकिन एक्स और वाई को इंटरचेंज करना है, यानी कि जहां कॉस है वहां साइन लेना है, जहां साइन है वहां कॉस लेना है। इसमें तो हमेशा कॉस आएगा तो इसमें साइन लेना है। तो ये क्या बनेगा बच्चों, अगर अपन इसको बनाए तो ये क्या बनेगा, देखो जरा सा, ये बनेगा, देखना इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव लेकिन कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, तो साइन थीटा आई कैप, और साइन थीटा और कॉस भी पॉजिटिव होएगा प्लस कॉस थीटा जे कैप, सही है। और अगर इसको लिखता, देखना अब इसका इधर x नेगेटिव जाएगा और y भी नेगेटिव जाएगा, तो ये आएगा माइनस साइन थीटा आई कैप और माइनस कॉस थीटा जे कैप। बच्चों ये क्या लिखा अपन लोगों ने, ET कैप, समझ में आया क्या। आपको इन पे भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहां से पता चल जाए कि कौन सा आपके पास है ना वेक्टर, अगर देखें तो ठीक है क्या, ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्या आपको यूनिट वेक्टर क्लियर हुए, क्या आप बता सकते हो कौन सा यूनिट वेक्टर किसके लिए डिफाइन किया गया है। अगर मैं बोलता हूं सेकंड क्वाड्रेंट में है और मेरा
टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर ये इसको शो कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे बच्चों? अगर इसको शो कर रहा है, ये थीटा है आपका, तो आप क्या बोलोगे? किधर जा रहा है ये? एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये है तो अगर मैं देता हूं सेकंड क्वाड्रेंट में यूनिट वेक्टर ये देता हूं साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, तो इसका मतलब क्या है कि सर वो क्लॉकवाइज चल रहा है। समझ में आ रहा है सब बच्चों को? क्योंकि क्लॉकवाइज चलेगा तो टेंजेंट इधर ही बनेगा ना बच्चों। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा एंगुलर वेरिएबल क्लियर हो गया बच्चों, सब बच्चों के एंगुलर वेरिएबल क्लियर हो गया, हाँ या ना? हाँ, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। तो सर वो क्या था? वो था एंगुलर पोजीशन। क्या था वो? एंगुलर पोजीशन। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? तो ये होगा बच्चों द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगुलर पोजीशंस, डिफरेंस बिटवीन द टू एंगुलर पोजीशंस, है ना? तो मैं लिख देता हूं यहां पर, इट इज डिफरेंस बिटवीन टू एंगुलर पोजीशंस, इट इज डिफरेंस बिटवीन टू एंगुलर पोजीशन, टू एंगुलर पोजीशन, डिफरेंस बिटवीन टू एंगुलर पोजीशन, ठीक है? टू एंगुलर पोजीशन, इट इज डिफरेंस बिटवीन व्हाट? टू एंगुलर पोजीशन, इट इज डिफरेंस बिटवीन टू एंगुलर पोजीशंस। ओके, बिल्कुल सही बात, टू एंगुलर पोजीशन। देखो भाई बेसिक वाली क्लास है आज, है ना? कोई बच्चा जो अच्छा बच्चा है वो सोच रहा होगा सर आज बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं भाई। भाई बेसिक वाली क्लास है, 0 टू एडवांस, एडवांस जाएंगे, ठीक है? रास्ते में अभी थोड़े से, अरे मैं रास्ता ही तो हूं ना, तो रास्ते में थोड़ा है ना ब्रेकर्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? ब्रेकर। अभी अपन हाईवे पे नहीं है, हाईवे पे चलेंगे अपन। अभी अपन कहाँ चल रहे हैं? अभी अपन सिटी में चल रहे हैं, तो धीरे धीरे चलना पड़ेगा, फिर अपन हाईवे पे आएंगे, ठीक है? आ जाओ, चलो देखते हैं। अच्छा बच्चों, ये कहलाएगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है क्या? दिस थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बोलूं ये थीटा 1 है और ये कितना है? थीटा 2, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? थीटा 1 माइनस थीटा 2। समझ में आ रहा है कि सब बच्चों को? बिल्कुल आसान चीजें हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ जाएं, ठीक है सर, आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं अपन बात किसकी करते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे देखना एक बार दोबारा से बच्चों। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखना एक बार ऐसे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अपना एक सर्कल था, है ना? अंडो करते हैं, और ये अपना एक सर्कल था, ग्रीन, ठीक है? ये अपना एक सर्कल है ना? यहां बना लेता हूं मैं, ये एक अपना सर्कल है। अब सर्कल पे हुआ क्या है बच्चों? अगर आप देखो तो तो सर्कल पे क्या हुआ है? देखो देखो भाई, ये आपका पार्टिकल यहां था, मान लो ऐसे ऐसे था, अब कहां चला गया? यहां चला गया, ठीक है? ये तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या मैं ऐसे ही बता सकता हूं क्या यार? बताना मुझे तुम लोग, है ना? मुझे बताना, ये जो थीटा लिखा है क्या इसको मैं ऐसे ही बता सकता हूं? ये आपका कौन है? आर्क। कौन है बच्चों? ये आर्क। और ये कौन है? रेडियस। तो क्या बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अपन ऐसे बता सकते हैं? आर्क अपॉन रेडियस। तो डेल थीटा इज इक्वल टू व्हाट? डेल एस अपॉन आर। तो ये हो गया आपका डेल एस, है ना? ये हो गया आपका डेल एस, आर को हम डेल एस लिख रहे हैं, और ये हो गया आपका डेल थीटा। अब बच्चों इसके बाद यूनिट देखो, ये एक यूनिट जो है उसकी रेडियन है, और इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ध्यान रहे, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, उसके यूनिट क्या है? रेडियन है, और ये एक एक्सेल वेक्टर है, एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट। इसको मैं एलोबरेट करता हूं, थोड़ा सा समझाता हूं इस चीज को, है ना? इस चीज को मैं समझाता हूं, मैं अलग से पेज लेता हूं किस पर समझाने के लिए, तो एक अलग से पेज ले रहा हूं मैं यहां पर। हमसे बोला जा रहा है कि भैया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कहानी बताओ ढंग से। क्या बतानी है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कहानी बतानी है हमें ढंग से, ठीक? कैसी कहानी बता रहे हो सर? कि ये डायरेक्शन कैसे रखता है, ठीक है? तो बच्चों ये अपन ने एक बनाया सर्कल, ऐसा ये सर्कल बना लिया अपन। अब अगर एक सर्कल बनाया तो सबसे पहले मैं इसकी एक्सिस बताता हूं आप लोगों को। इसकी एक्सिस कौन सी होगी? ये वाली, ये एक्सिस कहलाएगी। ध्यान रहे, ये इसकी एक्सिस है, ये वाली, ये एक्सिस इसकी, है ना? इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन, एंड आउटवर्ड्स, बाहर की ओर, परपेंडिकुलर प्लेन एंड आउटवर्ड्स। ये आपके पास डायरेक्शन बता रहा हूं, अभी मैं थीटा की डायरेक्शन नहीं बता रहा, केवल डायरेक्शन बता रहा हूं, ठीक है? और अगर मैंने बोला क्रॉस है, मैंने क्या बोला बच्चों? क्रॉस है, ऐसे, ये क्रॉस बोला मैंने इसको, तो इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर टू प्लेन, इनवर्ट्स, अंदर की ओर। क्रॉस को सर क्या डॉट क्रॉस कर रहे हो? समझ में नहीं आ रहा सर। अरे भाई मैं आपको समझाता हूं,
ऐसे समझो, ऐसे एक डायग्राम दूसरा बनाता हूं, ऐसे बनाता हूं डायग्राम। ये हो गई आपके पास एक्सिस, ठीक है। यहां पर वो एक्सिस कैसी थी, ऐसे। यहां पर भी वो एक्सिस कैसी थी, ऐसे। एक और बना देता हूं आप लोगों के लिए, एक प्लेन और बना दिया मैंने सर्कल का कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, एक्सिस है। क्या है ये बच्चों, एक्सिस। ये भी क्या है, एक्सिस। एक्सिस क्या होती है, जो सेंटर से पास करती है और प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, एक्सिस बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग फ्रॉम सेंटर, पासिंग फ्रॉम सेंटर, जो सेंटर से पास करती है, पासिंग फ्रॉम सेंटर, जो सेंटर से पास करती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्सिस। तो यहां पर ये एक्सिस है। तो अगर मैं बोलूं ये कौन सा प्लेन है, एक्सजेड प्लेन है, तो इसकी एक्सिस कौन सी होगी बच्चों, बताओ, वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है। ये कौन सा प्लेन है, जल्दी बताओ, एक्स वाई प्लेन है एक्स वाई। तो इसकी एक्सिस कौन सी हो गई, जेड एक्सिस। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा होगा बच्चों को। अच्छा, ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, इसकी एक्सिस कौन सी हो गई, जेड एक्सिस, ठीक है सर। यहां पर कौन हो गया वाई जेड प्लेन हो गया, इसकी एक्सिस कौन सी हो गई, एक्स एक्सिस। बहुत बढ़िया, सही समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन सर ये आपने क्रॉस और डॉट क्या लिया, अच्छा मैं समझाता हूं। अच्छा बच्चों, अगर मैं इस एरो को ऐसे बनाऊं, ऐसे, ये डायरेक्शन बताऊं मैं, ये, तो इसको बोलते हैं हम आउटवर्ड्स। क्या बोलते हैं बच्चों इसको अपन, आउटवर्ड्स, बाहर की ओर, परपेंडिकुलर प्लेन आउटवर्ड्स। तो ये भी आपका, अगर मैं इधर भी एरो बना दूं ऐसा, तो ये भी क्या कहलाएगा, आउटवर्ड्स। ये भी आपका कहलाएगा आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स यानी बाहर की ओर, परपेंडिकुलर टू प्लेन, बाहर की ओर, ठीक है क्या। जैसे मेरा हाथ है, ये सर्कल है, तो ये क्या हो गया, बाहर की ओर। अगर मैं ऐसे लेके आऊं तो अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, इधर से बाहर की ओर, ठीक है सर। फिर अंदर की ओर कैसा, अंदर की ओर ऐसा अगर ये डायरेक्शन ऐसे आ रही है नीचे की तरफ, ऐसी डायरेक्शन आ रही है, तो इसको बोलूंगा बच्चों मैं इनटू द प्लेन। प्लेन के अंदर जा रही है, कहां जा रही है, इनटू द प्लेन। अगर ऐसे लेके आऊंगा तो कहां जा रही है, इनटू द प्लेन जा रही है, ठीक है, इनटू द प्लेन जा रही है ऐसे। तो ये वाली डायरेक्शन जो डिफाइन कर रहे हैं, इसको बोलेंगे हम इनटू द प्लेन, इनटू प्लेन, इनवर्ड्स, इनवर्ड्स, अंदर की ओर, इनवर्ड्स, इनवर्ड्स। मेरी बात समझ में आएगी सब बच्चों को, एक्सिस क्लियर हो गई, डायरेक्शन क्लियर हो गई। अब समझो कब क्रॉस आएगा और कब डॉट आएगा, इसको और हम एलोबरेट कर लेते हैं ढंग से। तो बच्चों मान लो अब हमारा एक पार्टिकल जो है, वो एक पार्टिकल जो है हमारा वो इस तरह से सर्कल कर रहा है। पार्टिकल क्या कर रहा है बच्चों, सर्कल कर रहा है, इस तरह से ऐसे घूम रहा है। कौन सी डायरेक्शन के अंदर घूम रहा है, देखो जरा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब जो थीटा होगा, वो थीटा कैसे आएगा, अब थीटा की डायरेक्शन आएगी बाहर की ओर। कैसे, अपनी उंगलियों को घुमाना है, अपनी उंगलियों को घुमाना है, और अपनी उंगलियां जब घूमेगी तो अंगूठा क्या दिखाएगा, आउटवर्ड्स, बाहर की ओर। तो डायरेक्शन जो देते हैं बच्चों अपन, वो डायरेक्शन किससे देते हैं, डायरेक्शन इज गिवन बाय, डायरेक्शन ऑफ थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल। हमें अपनी उंगलियों को घुमाना है किसकी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका पार्टिकल घूम रहा है। बताओ कैसे घूम रहा है पार्टिकल, सर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। सो कर्ल योर फिंगर्स, कर्ल योर फिंगर्स, कर्ल योर फिंगर्स in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction, anti-clockwise direction, and thumb will show, thumb will show, thumb will show direction of theta, direction of theta, यानी अंगुलियां घुमाओ, उंगलियां घुमाओ, अंगूठा दिखाओ, घुमाओ और अंगूठा दिखाओ, अंगूठा दिखाओ। बस ये करना है। ध्यान रहे, जब भी आपके पास कौन आ जाए, जब भी आपके पास आ जाए ओमेगा, तो आपको क्या करनी है, अपनी उंगलियों को घुमाना है और अंगूठा दिखाना है। लेकिन ऐसे नहीं हर जगह घुमा दो, ये ले, ये ले, ऐसे नहीं, किधर उंगलियों घुमानी है, किस डायरेक्शन में लिख रखा है, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ पार्टिकल। यहां पे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं क्योंकि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घुमा, तो अंगूठा कैसे आ रहा है, बाहर की ओर। क्लियर है कि बच्चों सब लोगों को, जल्दी से तुम बता दो। अगर मैं ऐसे बना रहा हूं, मान लो सर्कल है और पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो बताओ थीटा का डायरेक्शन क्या है, अंदर की ओर। क्यों, क्योंकि उंगली कहां जा रही है, अंदर। तो अंदर को कैसे दिखाते हैं, क्रॉस। समझ में आ गया बच्चों। मान लो ये आपका एक्सजेड प्लेन है,
और पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो कैसे घुमाओगे? ऐसे घुमाओगे तो कैसे आएगा? बाहर की ओर। समझ में आएगा सब बच्चों को? बोलो सर अगर नीचे से देखेंगे तो, हाँ नीचे से देखोगे तो कैसे आएगा? अंदर की ओर। देखो अगर ऐसे घूम रहा है, घुमाओ ऊपरी उंगलियां, अगर ऊपर रखा हूं तो मतलब प्लेन के ऊपर हूं तो ऊपर की ओर, लेकिन अगर अंगूठा नीचे ले गया तो अंदर की ओर। तो नीचे से देखेंगे तो कैसा? इनवर्स। नीचे से देखोगे तो आप इनवर्स दिखेगा, और अगर ऊपर से देखोगे तो ये आउटवर्ड्स दिखेगा। अरे यार हाँ ना बोलो, कंफ्यूज मत हो ना। अगर मैं बोल रहा हूं मैंने अपने हाथ ऐसे रखा और मैं इसको घुमा रहा हूं, बताओ किस डायरेक्शन में घूम रहा है? आप कुछ नहीं बोल सकते। हाँ अगर आप ऐसे होगे तो आप देखोगे ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, और अगर आप इधर से देखोगे तो आपको दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो सेंस ऑफ रोटेशन गिव्स द डायरेक्शन, है ना? किधर से देख रहे हैं हम? राइट से देख रहे हैं, यस क्लॉकवाइज। लेफ्ट से देख रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, है ना? आप खुद देखना, अपनी उंगलियां घुमाओ। अच्छा और क्यों ध्यान रखना, जब क्लॉकवाइज आएगा तो अंगूठा हमेशा अंदर जाएगा। क्लॉकवाइज आएगा तो अंगूठा हमेशा अंदर जाएगा, ये भी ट्रिक पॉइंट याद रखो। क्लॉक में अंगूठा अंदर जाता है, अगर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज उसमें थीटा हमेशा अंदर आएगा, प्लेन के अंदर आएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो थीटा हमेशा बाहर जाएगा। हमेशा, ये बात फिक्स है। बस देखना प्लेन कौन सा है, अंदर बाहर किसके करना है? प्लेन के। डन, चलो डायरेक्शन क्लियर हो गई, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आप देखें, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब अगर मैं बोलूंगा डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2, तो आपको उसको वेक्टरली लिखना है, ये ऐसे, दैट विल बी यू गिव अ टोटल थीटा। और अगर स्केलर मतलब बड़ा थीटा है तो आपको लिखना है ओनली थीटा 1 प्लस थीटा 2। क्या लिखना है? थीटा 1 प्लस थीटा 2, दैट विल बी अ टोटल थीटा। ध्यान रहे। ऐसा क्यों होता है इसको हम थोड़ी बात और डिस्कस करेंगे, है ना? क्यों हम छोटे को हम वेक्टर मानते हैं, बड़े को वेक्टर नहीं मानते हैं। अच्छा बच्चों, अब आती है आपकी एंगुलर वेलोसिटी। भाई ये थोड़ा स्टार पॉइंट है, अच्छा समझना इसको ना। एंगुलर वेलोसिटी क्या बात करने जा रहे हैं बच्चों? अब हम एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी यंग से देखेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो, देखो जैसे मैं आपसे बोलता हूं वेलोसिटी क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर वेलोसिटी जो है वो रेट चेंज ऑफ पोजीशन है। हाँ बिल्कुल सही बात है, यस तो वेलोसिटी रेट चेंज ऑफ पोजीशन है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? बिकॉज इट इज द काइनेमेटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन, and what is the basic property of circular motion? Changes angular position. So rate change of angular position is called what? Angular velocity. Very simple. So बच्चों क्या लिखूं मैं यहां पर? rate change of angular velocity. Rate change of angular velocity. Rate change of angular velocity is called sorry, rate change of angular displacement. I'm sorry, rate change of angular displacement. रेट, आज मुझे थोड़ा खांसी हो गया ना बच्चों, ध्यान रखें। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। भाई ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है यार, एंगुलर वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हम लोगों को, बिल्कुल बेसिक चीज है, याद रखना है। रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड व्हाट? एंगुलर वेलोसिटी। यूनिट क्या है बच्चों इसकी? रेडियन पर सेकेंड। इसकी डायमेंशन क्या है? 0 L0 t-1। ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी लिखी जाएगी कैसे? अब देखो हमने क्या लिखा, समझना बात सब बच्चों, मैं आपको हल्का सा रिकैप करा देता हूं। अगर आपको मालूम है आपने क्या चीज पढ़ा था, देखना आप सब बच्चे समझना, है ना? आपने पढ़ा था, ये सब बच्चों को अच्छे तरह से मालूम है। अगर आपने पढ़ा था तो आपने क्या पढ़ा था, देखो मैं बताता हूं आपको। आपने पढ़ा था कुछ ये ऐसे पढ़ा था आपने। अगर अपन लिख लें इस तरह से, तो यहां पर अपन एक एरो ले लेंगे ऐसा, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है बच्चों, याद करो जब आपने टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पढ़ी थी, तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में क्या पढ़ा था? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या पढ़ा था बच्चों? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। याद है क्या है? भूल गए? यूनिफॉर्म, हाँ सर याद है अच्छी तरह से। क्या पढ़ा था आपने? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये बच्चों यहां आ जाएगा यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। क्या आ जाएगा? यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है सर, समझ में आ गया। यहां पे क्या आ जाएगा? हाँ सर अब तो बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? सर रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये हो जाएगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। याद करो फिर क्या आता था? इंस्टेंटेनियस। ये आ जाएगा यहां पर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर
वेलोसिटी। उसके बाद याद करो क्या आता था, रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ, तो यहां आएगा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। क्या आएगा ये, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ रहा है कि मेरी बात सबको, है ना? दिख रहा है उधर से आपको? थोड़ा सा हल्का से इधर कर दूं क्या? ठीक। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब अगर देखो तो हम बात करेंगे किसकी, यूनिफॉर्म की। तो आप क्या बोलोगे, व्हेन थीटा चेंजेस इक्वली, थीटा चेंजेस इक्वली इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वली इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वली इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों अपन, बोलो भाई सर, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ओमेगा। तो यहां ओमेगा जो कहलाएगी, क्या कहलाएगी बच्चों, कांस्टेंट। ओमेगा क्या है, अगर अनइक्वल हो जाए, अनइक्वल, अनइक्वल, अनइक्वल थीटा इन इक्वल टाइम, इन इक्वल टाइम, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोल देंगे ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट, यानी कि वेरिएबल हो गया अभी। अच्छा बच्चों, एवरेज क्या होता है सर, एवरेज होता है ए, सॉरी, ओमेगा एवरेज, ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू व्हाट, टोटल चेंज इन थीटा डिवाइड बाय टोटल टाइम। अच्छा, अगर बच्चों टाइम को मैं डेल थीटा को टेंडिंग टू जीरो ले लूं, डेल थीटा लिमिट लगा दूं और डेल थीटा को टेंडिंग टू क्या ले लूं, जीरो, तो क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस। और क्या लिखा जाएगा, डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा लिखा जाएगा डी थीटा बाई। और रिलेटिव क्या होता है सबको पता है, ओमेगा वन टू इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू। ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, है ना, ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू। सही है क्या, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ये क्लियर हो गया? तो बच्चों वापस आ जाता हूं मैं अपनी पीपीटी पे। तो पीपीटी क्या कह रहा है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर, पीपीटी बोल रहा है आपका इंस्टेंटेनियस एंगुलर, है ना, हाँ, इंस्टेंटेनियस एंगुलर, क्या बोल रहा है ये, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या होगी बच्चों, वही अभी लिख के आया हूं मैं, डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। क्या लिखूंगा मैं इसको, डी थीटा बाई डी टी। बहुत बढ़िया। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज वेक्टर हुज डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। अरे भाई, जो थीटा की डायरेक्शन वही तो ओमेगा की डायरेक्शन, इंस्टेंटेनियस में बात कर रहा हूं। और अगर एवरेज लिखूंगा बच्चों, एवरेज तो एवरेज क्या लिखूंगा, डेल थीटा बाई, ध्यान रखना इसको, तो यहां जो ओमेगा होगा वो तो थीटा की डायरेक्शन में होगा। अरे इंस्टेंटेनियस है ना, कोई सुपरमैन थोड़ी ना, जुप 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 जुप। अरे सर क्या जुप जुप कर रहा है यार, देख मैं बोल रहा हूं इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी का कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना, इंस्टेंटेनियसली कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होती है अनटिल अनलेस कोई सुपरमैन ना हो, कोई शक्तिमान जुप जुप, है ना, इंस्टेंटेनियसली वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। क्रिश ना बन जाए कोई, ना तो कोई क्रिश हो सकता है ना कोई सुपरमैन हो सकता है, ठीक है क्या? तो भाई अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, इंस्टेंटेनियस की, तो उसकी इंस्टेंटेनियस हमेशा किस डायरेक्शन में रहेगी, थीटा की डायरेक्शन में, है ना। तो बस थीटा तो हमें निकालना आता है, अपनी उंगली घुमाओ और अंगूठा दिखाओ, ठीक है। लेकिन अपन एवरेज की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका, एवरेज क्या देखना है आपको, डेल थीटा बाई डेल टी, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ जाते हैं इसमें अपन। हाँ, तो अपन ने बोल दिया एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात कर ली, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी, दोबारा आता हूं मैं उसी बात पे, मैं बात कर रहा था थीटा की क्योंकि हम चेंज इन थीटा देखेंगे तो हम पहले थीटा की बात कर लेते हैं। तो थीटा क्या था जल्दी बताओ, थीटा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब थोड़ा वहां छूट गया था, मैं इसको दोबारा दिखाता हूं आपको। दिस इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को देंगे कैसे, समझना आप। मान लो एक नट है, बोल्ट है, और इस बोल्ट को आप घुमा रहे हो, है ना, है ना, या आपकी पेप्सी की बोतल, ठीक है, जिसका कॉक जो ढक्कन होता है, ढक्कन कैप, उसको आप खोलते हो तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो। जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो ढक्कन कहां जाता है, ऊपर की ओर। बस ये मान लो ये आपका कैप है, ठीक है, ये कैप है, आप इसको घुमा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में घुमा रहे हो आप इसको, एंटी, तो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। मान लो आपने एक चक्का लगा दिया, कितना लगा दिया, वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन दे दिया इसको, वन रिवोल्यूशन, तो ये कितना ऊपर चला जाएगा, तो हम बोलेंगे थीटा। तो थीटा ये किसके बराबर होगा थीटा, तो बताओ, अगर कोई पार्टिकल सर्कल काट रहा है, चक्कर काट रहा है, चक्कर मतलब एक सर्कल बना रहा है, और सर्कल बनाकर अगर वो ऐसे बना लेता है एक सर्कल
वो एक सर्कल कुछ इस तरह से बना लेता है, ये सर्कल बना लिया उसने, ये सर्कल बना लिया, अच्छा दिख नहीं रहा ढंग से ना, एक सर्कल उसने इस तरह से बना लिया, मान लेता हूँ, थोड़ा व्हाइट ले लेता हूँ मैं, दिखेगा अच्छे से, ये अब इसने सर्कल ऐसे बना लिया ये सर्कल बना लिया, ठीक है। और उस सर्कल में वो कितना चला, उस सर्कल में वो चला, एक चक्कर लगा लिया उसने, यहां से चला और बच्चों वापस यहीं पर आ गया, एक चक्कर लगा लिया पूरा, तो एक चक्कर लगा लिया तो कैप कितना ऊपर गया, ये तो ये किसके बराबर होगा, 2 पाई के, किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई के। मैं बोल रहा हूं एक और चक्कर लगा लिया उसने, एक और चक्कर लगा लिया, 2 चक्कर हो गए, तो ये कैप कहां जाएगा, अब कुछ यहां जाएगा, तो ये भी कितना होगा, 2 पाई, ठीक है। अब वेक्टर है तो एक वेक्टर तो ये जोड़ूंगा और एक वेक्टर ये जोड़ूंगा, तो टोटल कितना वेक्टर हो जाएगा, 4 पाई। इसलिए बोलते हैं ये एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी हमेशा एक्सिस की ओर बढ़ती है या घटती है, ऐसे है ना। मान लो आपने एक चक्कर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और एक चक्कर वापस क्लॉकवाइज घुमा दो, बंद हो जाएगी बोतल, वहीं आ जाएगी वापस, ठीक है। तो थीटा कितना हो जाएगा टोटल फॉर 2 रिवोल्यूशन 4 पाई, 2 पाई प्लस प्लस 2 पाई फॉर 2 रिवोल्यूशन, फॉर 2 रिवोल्यूशन, ठीक है, 2 रिवोल्यूशन के लिए, 2 रिवोल्यूशन के लिए थीटा 4 पाई। तो एन रिवोल्यूशंस के लिए कितना हो गया फॉर एन रिवोल्यूशंस, एन चक्कर के लिए कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू समझ में आएगा बच्चों सबको, बिल्कुल सही बात है। तो यहां से मैं बोल रहा हूं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एवरेज, ओमेगा एवरेज कितना हो जाएगा बच्चों, ओमेगा एवरेज, ओमेगा एवरेज कितना हो जाएगा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना लिख रहे हैं अपन उसको 2 पाई एन, डिवाइड कर रहे हैं किससे, टोटल टाइम से, तो ये बन गया आपका ओमेगा एवरेज। अब अगर ये ओमेगा एवरेज बन गया तो इसको लिख सकता हूं मैं 2 पाई इंटू एफ, और ये एफ क्या है, नई चीज आई है, एफ क्या है ये, इसको बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या बोलेंगे इसको हम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो जो एफ है उसको हम बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ध्यान रहे एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट इज नंबर ऑफ रोटेशंस, रोटेशन नंबर ऑफ चक्करों की संख्या, नंबर ऑफ रोटेशन रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में कितने रोटेशन किए उसने, इसे बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। और ये इनवर्स होता है किसके, टी के, और ये टी क्या होता है बच्चों, टाइम पीरियड, टी क्या होता है, टाइम पीरियड टाइम पीरियड, इट इज टाइम टू कंप्लीट 1 सर्कल। जैसे कि आपकी सेकंड की सुई है, घड़ी की सेकंड की सुई, तो घड़ी की सेकंड की सुई एक चक्कर कितने टाइम में लगाती है, 60 में, और मिनट की कितने में लगाती है, 1 घंटे में, और घंटे वाली सुई 12 घंटे के अंदर। समझ में आ रहा है कि सब बच्चों को, बिल्कुल सही बात है। अच्छा इसका यूनिट चेक करना आप, है ना, इसका यूनिट होता है आपका, अच्छा आगे आ जाएगा, अभी लिख देते हैं आगे, अपन इसको आगे बढ़ा लूं, क्लियर है, ओमेगा हो गया 2 पाई एफ या फिर 2 पाई बाई टी। तो इसको मैं लिख लूंगा, इसको मैं लिख लूंगा, तो बच्चों ओमेगा लिख रहा हूं मैं, ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू किसके, 2 पाई बाई टी, और ये टी क्या है, टाइम पीरियड। सो जैसे मुझसे पूछा जाए व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड ऑफ वॉच, मिनट हैंड ऑफ वॉच, मिनट हैंड ऑफ वॉच का एंगुलर स्पीड क्या होगा, मिनट हैंड ऑफ द वॉच का एंगुलर स्पीड क्या होगा। तो कैसे लिखोगे, दैट इज योर एवरेज इज इक्वल टू व्हाट, सिंपल 2 पाई बाई कैपिटल टी, और टी कितना है, अब ये तो सबको मालूम है भाई, मिनट वाली सुई जो है वो एक पूरा चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट करती है, 60 सेकंड के अंदर, कितने 60 सेकंड, यानी कि पूरा अगर 1 मिनट वो सॉरी मिनट 1 घंटे के अंदर, आई एम सॉरी, ठीक है क्या, मिनट वाली सुई की बात कर रहे हैं हम, सेकंड वाली करते तो 60 सेकंड में होता, किसकी, मिनट वाली, 1 घंटे के अंदर, ठीक है। तो इसका टाइम कितना हो गया, टाइम ऑफ मिनट हैंड ऑफ वॉच, MHW मिनट हैंड ऑफ वॉच, इट इज 1 आवर, यानी कि 3600 सेकंड, 60 इंटू 60 3600 सेकंड, तो ये हो गया 3600। क्यों, क्योंकि जो ओमेगा होती है ना उसकी यूनिट जो होती है वो होती है रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। तो ये हो गया आपका 2 पाई, यानी कि पाई बाई 1800, पाई बाई 1800। समझ में आएगा सब बच्चों को, पाई बाई 1800 बिल्कुल सही है। अच्छा डायरेक्शन बोलो, आप देखो डायरेक्शन कैसे देंगे हम, तो अगर मैं बोल रहा हूं एवरेज, कैसे बोल रहा हूं, एवरेज, समझना बस बच्चों, अगर मैं एवरेज को डिफाइन करने जा रहा हूं तो ओमेगा एवरेज क्या होगा, डेल थीटा बाई डेल टी। तो ध्यान रखना डेल थीटा यहां क्या है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मान लो अ पार्टिकल रोटेट्स 2 revolution in clockwise and 4 revolutions anti-clockwise,
4 रिवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज इन 4 सेकेंड्स. व्हाट इज ओमेगा? व्हाट इज ओमेगा? इसकी ओमेगा कितनी होगी? तो ओमेगा कैसे लिखोगे अब? इट इज इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल टी. अब सुनो, एंटी क्लॉकवाइज को हम लेते हैं पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को लेते हैं हम नेगेटिव. पहले बता दिया मैंने और नहीं बताया तो ध्यान रखें. एंटी क्लॉकवाइज होता है आपका पॉजिटिव और क्लॉकवाइज होता है नेगेटिव. और थीटा क्या होता है? 2 पाई एन, और एन क्या होते हैं? नंबर ऑफ रोटेशन. तो अगर आप यहां से देखें तो इसको लिखेंगे थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल वेक्टर फॉर्म में अपॉन टी. अब थीटा फाइनल कितना हो गया बच्चों? फाइनल देखना चलिए कहां गया? 4 रिवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज. तो थीटा फाइनल हो गया 4 एंटी क्लॉकवाइज यानी कि 2 पाई एन, और एन कितना हो गया? 4. 2 पाई एन और एन हो गया आपका 4 प्लस, क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, और माइनस 2 पाई इंटू कितने रिवोल्यूशन है? 2. और कैसा? नेगेटिव. तो पॉजिटिव. भाई नेगेटिव क्यों ले रहा हूं? क्योंकि क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. अपॉन टोटल कितना टाइम लगा? 4. सो दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? 8 पाई 4 पाई 12 पाई बाई 4 कितना आ गया? 3 पाई. डायरेक्शन बोलना जरा मुझे. पॉजिटिव यानी क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज. यानी कि हम बोलेंगे इसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? दैट इज इक्वल टू 3 पाई रेडियन पर सेकेंड एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है क्या बच्चों? आगे बढ़ जाते हैं. अब ये छोटे जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको. इफ अ पार्टिकल कंप्लीट 1.5 रिवोल्यूशन अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल देन इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. यार ये तो सबको मालूम होगा, जल्दी बताओ कितना कर रहा है पार्टिकल जो है वो डूइंग द सर्कमफेरेंस ऑफ हाफ द सर्कमफेरेंस. तो इसका मतलब बच्चों अगर हाफ सर्कमफेरेंस जा रहा है तो यहां से शुरू करके यहां जा रहा है, तो कितना होगा? जल्दी बताओ यार. ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये इसकी फाइनल पोजीशन बन गई, तो कितना एंगल बनाया उसने? थीटा. और कितना हो जाएगा? ये पाई. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पाई. क्वेश्चन देखते हैं इनको. आपको देखा इफ द इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर गिवन बाय दिस. ये क्वेश्चन दी है आपको. वेयर थीटा इज इन अ रेडियन एंड टी इन सेकंड्स देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. आप देखो उससे यहां पर जो एंगुलर वेलोसिटी पूछी है वो एवरेज नहीं पूछी. क्या पूछी इसने यहां पर? इंस्टेंटेनियस. कैसे पता चला सर आपको इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है? क्योंकि किसी टाइम पर डिफाइन कर रहा है, तो इसका मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है? ओमेगा इंस्टेंटेनियस पूछा रहा है. और ओमेगा इंस्टेंटेनियस क्या होगा बच्चों? डी थीटा बाई डी टी. और भाई ये तो सबको आता है, डिफरेंशिएशन करना तो सबको आता है. तो थीटा ये, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो. कितना आ जाएगा? 6t स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि 0.5 का डिफरेंशिएशन इसका कितना हो जाएगा? 0. तो कितना हो गया? 6t स्क्वायर. और t बराबर कितना लिखना है मेरे को? 2 सेकेंड. तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 2 का स्क्वायर, इट इज 24 रेडियन पर सेकेंड. तो बच्चों ये हो जाएगी इसकी, और 24 रेडियन पर सेकेंड. क्वेश्चन है अब आपको एक और थीटा. सेम क्वेश्चन बच्चों, ये आप खुद रिपीट करें. इट इज सिंपल क्वेश्चन, ये आपको खुद को कर लेना है. ठीक है. तो अब नया टॉपिक आता है हमारे पास, एंगुलर एक्सेलरेशन. क्या आता है बच्चों? एंगुलर एक्सेलरेशन. समझना इसको वापस से ना. अब एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं अपन. एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? तो एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ मुझे. आप थोड़ी सी याद करो, आप जब एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे तो एक्सेलरेशन क्या था? सिंपल एक्सेलरेशन क्या था? तो एक्सेलरेशन था आपका रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों? रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. ये आपका कौन है? अल्फा. रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. तो अल्फा को कैसे डिफाइन करेंगे अपन? डी ओमेगा बाई डी टी. फिर बच्चों वही 4-5 कहानी पूरी कौन कौन सी याद करो. अभी थोड़ी देर अपन ने बात की थी, यहीं पे दिखाई देता हूं मैं आपको चारों कहानियां. तो क्या होगा अगर यहीं पे बना दूं मैं फटाफट से, देखना जल्दी से. आप देखना इसको ना. मान लें अपन ये बना रहे हैं ऐसे, ठीक है. और यहां पर अपन फिर ले लेते हैं 1, ठीक है. दिस इज योर 1, 2, 3 and 4 and 5. This is your 5. This one is your 5. ठीक है. तो पहला वाला कौन? जल्दी बोल दो यार फटाफट से, है ना. फर्स्ट कौन सा हो जाएगा? दैट इज योर यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म एंगुलर एंगुलर एक्सलरेशन, ये क्या हो गया आपका? नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सलरेशन, और ये हो गया आपका एवरेज एंगुलर एक्सलरेशन इंस्टेंटेनियस, और दैट इज योर रिलेटिव। तो बच्चों मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वीडियो को, ठीक है क्या? हम आराम से करेंगे इसको। तो यहाँ तक हम कहानी हमने डिस्कस की बच्चों, बिल्कुल बेसिक लेवल, है ना। लेकिन जो बच्चे होशियार बच्चे, नाराज ना हो, क्योंकि हम उनको भी एड्रेस करेंगे। एक बार थोड़ा बेसिक बन जाए, उसके बाद हमारी सड़क बहुत स्मूथ हो जानी है भाई, बिल्कुल 120 की स्पीड में। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।